राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से पेंशन लेने वाले सभी पेंशन धारकों को नमस्कार। प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं और आप सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को पेंशन मिलती है, तो दोस्तों पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट आ चुकी है। साथियों, पेंशन में 5 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। साथियों, इन नए नियमों का पालन यदि आप नहीं करते हैं तो आपकी पेंशन को रोक दिया जाएगा। इसलिए आप इन 5 नए नियमों के बारे में जानकारी अवश्य लें। साथ में दोस्तों, जो पेंशन है वो आपको 2500 रुपए मिलेगी, 5000 रुपए मिलेगी। तो दोस्तों, 2500 रुपए पेंशन किसको मिलेगी और 5000 रुपए किसको मिलेगी और किस प्रकार से मिलेगी, उसको लेकर के जो बड़ी अपडेट आई है उसके बारे में भी हम जानकारी लेने वाले हैं। साथ में दोस्तों, राजस्थान में पेंशन को लेकर के दोस्तों एक बड़ा फर्जीवाड़ा हो चुका है। साथियों, एक बड़ा खुलासा राजस्थान में पेंशन को लेकर के हो चुका है कि राजस्थान में साथियों पेंशन को लेकर के एक बड़ा स्कैम हुआ है जिसका खुलासा हो चुका है। और साथियों, यहां पर 6 लाख के आसपास ऐसे लोग हैं जो फर्जी तरीके से पेंशन ले रहे थे। दोस्तों, इनकी लिस्ट बना ली गई है और लिस्ट जारी भी कर दी गई है और इन लोगों की पेंशन को बंद भी कर दिया गया है। और साथियों, बड़ी अपडेट आ गई है कि जो पेंशन में बड़ा घोटाला हुआ है, जो 6 लाख लोग फर्जी थे, अब उनसे सरकार है जो कि पेंशन वसूली के लिए साथियों तैयारी कर चुकी है। अब कौन से लोगों को फर्जी माना गया है और कौन से लोगों से यहाँ पर पेंशन की वसूली होगी, उसके बारे में पूरी अपडेट आपको वीडियो में मिलने वाली है। साथ में दोस्तों, राजस्थान के हमारे परिवार के जो भी 70 साल या इससे अधिक उम्र की महिला पुरुष हैं, उनके लिए राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा एक नई योजना शुरू कर दी गई है। साथियों, नई योजना शुरू की गई है कि राजस्थान के जो भी 70 साल या इससे अधिक उम्र की जो भी महिला पुरुष हैं, अब उनको जो फ्री दवाई दी जा रही है वो घर पहुंचाई जाएगी। साथियों, राजस्थान के बुजुर्गों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि राजस्थान के बुजुर्गों को जिनकी उम्र 70 साल या इससे अधिक हो गई है, अब उनको घर बैठे आवश्यकता के अनुसार उनको दवाई पहुंचाई जाएगी। साथियों, नई योजना यहां पर शुरू कर दी गई है। बड़ी घोषणा राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा कर दी गई है। साथियों, पूरी अपडेट यहां पर हम जानने वाले हैं कि साथियों 5 नए नियम कौन कौन से लागू किए गए हैं और 6 लाख लोग कौन जो कि यहां पर फर्जी हैं, अपात्र, इनकी पेंशन अब बंद की जा रही है, उसके बारे में भी जानेंगे। और दोस्तों, राजस्थान के अंदर जो यहां पर पेंशन धारकों के लिए नई योजना शुरू की गई है उसके बारे में भी हम जानकारी लेने वाले हैं। तो साथियों, आप अवश्य ही वीडियो को एंड तक जरूर देखें, पूरी जानकारी लें। और साथियों, जानकारी लेने से पहले प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार की जो भी अपडेट होती है सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती है। दोस्तों, राजस्थान के अन्य जो भी पेंशनधारी हैं उन तक सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से आप वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिए ताकि सभी तक जानकारी पहुंचे। दोस्तों, बिना किसी देरी के जानकारी लेते हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साथियों यहां पर बुजुर्गों के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। साथियों, सीएम ने बड़ी घोषणा कर दी है, राजस्थान के बुजुर्गों को अब घर बैठे ही मिलेगी जरूरी दवाई। सीएम ने एक नई योजना शुरू की है, सीएम की अनूठी पहल यहां पर आप देख सकते हैं। साथियों, जो भी बुजुर्ग हैं, 70 साल या इससे अधिक उम्र के लोग हैं, उनको यहां पर साथियों फ्री दवाई घर पर पहुंचाई जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक नई योजना की शुरुआत की है। अब 70 साल से अधिक उम्र के जो भी वृद्धजन हैं उनको आवश्यकता के अनुसार घर पर दवाई उपलब्ध करवाई जाएगी। साथियों, आप देख सकते हैं और यहां पर इसके बारे में कहा गया है कि इस योजना को अब सुचारू रूप से राजस्थान में शुरू किया जाएगा। साथियों, कहा गया कि पहले एक जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको शुरू किया जाएगा और योजना यदि सफल रहती है तो चरणबद्ध तरीके से इसको पूरे राजस्थान में लागू किया जाएगा और सभी बुजुर्गों को यहां पर स्वास्थ्य की जो भी सेवाएं हैं वो आसान घर पर पहुंचाई जाएंगी ताकि उनको अस्पताल में चक्कर ना काटना पड़े। तो दोस्तों, बड़ी अपडेट, यदि घर में 70 साल या इससे अधिक उम्र की महिला पुरुष हैं तो उनको आवश्यकता की जो भी दवाई पड़ेगी आवश्यकता के अनुसार उनको घर पर पहुंचाई जाएगी, जो कि यहाँ पर बड़ी अपडेट आ गई है। अब साथियों, जानकारी हम राजस्थान के पेंशन धारकों के लिए लेते हैं कि राजस्थान में साथियों राजस्थान पेंशन योजना से 77,72,000 लोगों को पेंशन मिलती है, जिसमें वृद्धजन 51,35,000 बताए गए हैं। एकल नारी यहां पर 18,03,000, विशिष्ट योग्य जन जो कि 6,25,840 और कृषक वृद्धजन है 2,07,909 शामिल बताए गए हैं।
और दोस्तों केंद्र सरकार की योजना से भी राजस्थान के 13,52,000 लोग पेंशन ले रहे हैं, जिनमें से यदि हम देखें तो साथियों वृद्धावस्था पेंशन योजना जिसमें अकेली में 99,677 यानी कि 1 लाख लोग हैं जो कि फर्जी तरीके से पेंशन ले रहे हैं। अब साथियों यहां पर हम जानते हैं कि बड़ा खुलासा पेंशन को लेकर के हो चुका है। इससे पहले साथियों मैं राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र के जो भी वृद्ध, विधवा, विकलांग, वृद्धजन, किसान पेंशनर हैं उनसे एक अपील करूंगा, हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा कि राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र की जो भी पेंशनधारी हैं साथियों उनको एक सूचना मैं यहां पर देना चाहूंगा, जिसके बारे में आपको बहुत ही ध्यान के साथ इस सूचना को सुनना है और आपके इसके अनुसार आपको काम करना है साथियों। यानी कि राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र के जो भी बैंक थे दोस्तों वो उनका मर्ज हो चुका है। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों के जो भी बैंक थे उनका साथियों नाम बदल दिया गया है और उनके जो IFSC कोड है साथियों वो भी बदल चुके हैं। तो दोस्तों अब आपको अपनी पासबुक, बैंक की पासबुक, साथ में अपना आधार कार्ड करके आपको अपने बैंक में जाना होगा और वहां पर आपको अपनी जो बैंक की पासबुक है पुरानी वाली उसको जमा करवाना होगा और नई पासबुक वहां से लेना होगा। और साथियों इसके अलावा इसके बाद में आपको फिर ई मित्र पर जाना होगा और वहां पर जाकर के दोस्तों आपका जो पेंशन का फॉर्म है उसमें आपको अपना जो बैंक का नाम बदला गया है उसको दर्ज करवाना है। बैंक का जो IFSC कोड बदला है उसको दर्ज करवाना है और यदि आपके अकाउंट नंबर बदले हैं तो उसको भी उसमें दर्ज करवाना है, सबमिट करवाना है, अपडेट करवाना है। दोस्तों यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र की जो पेंशनधारी हैं उनकी पेंशन बंद हो जाएगी, पेंशन को रोक दिया जाएगा। दोस्तों बड़ी अपडेट जो कि यहां पर मैं आपको दे रहा हूं, दोबारा भी आप समझ सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के जो भी बैंक थे उनका नाम बदल दिया गया है, IFSC कोड बदल गए हैं, हो सकता है कि उनका अकाउंट नंबर भी चेंज हो गया हो। तो दोस्तों पुरानी पासबुक जमा करा करके नई पासबुक आप ले लें और ई मित्र पर जाकर के अपने पेंशन फॉर्म को अपडेट कर लें ताकि दोस्तों पेंशन आपको मिलती रहे। वरना आपका बैंक का नाम चेंज होने से, आपके IFSC कोड बदलने से आपका जो पेंशन है आपके बैंक में नहीं आएगा और आपकी पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी। तो साथियों इसके अलावा आपको मैं जानकारी देना चाहूंगा कि बैंक में आपका जो साथियों DBT का ऑप्शन है वो भी एक्टिव होना चाहिए, राशन कार्ड में आपका नाम होना चाहिए, सत्यापन नहीं करवाए तो सत्यापन करवा लीजिए, वरना आपकी भी पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी। राजस्थान में पेंशन योजना में सबसे बड़ा घोटाला, युवा और मृत लोग ले रहे हैं वृद्धावस्था पेंशन। प्रदेश में 5 लाख से अधिक लोग जो कि फर्जी पेंशनधारी हैं और राजस्थान में पेंशन ले रहे हैं साथियों। अब इनका यहां पर खुलासा हो चुका है साथियों, जन आधार मैपिंग से बड़ा खुलासा हुआ है साथियों। यहां पर बताया गया कि पहले पेंशन लेने के लिए एक प्रपत्र यानी फॉर्म भरना पड़ता था और पेंशन शुरू हो जाती थी। अब आधार कार्ड को और जन आधार कार्ड को यहां पर मैपिंग किया गया तो साथियों बड़ा खुलासा हुआ है कि लाखों की संख्या में फर्जी लोग पेंशन यहां पर ले रहे हैं और सरकार अब फर्जी लोगों से पेंशन की रिकवरी की तैयारी कर ली है। यानी कि साथियों जो भी फर्जी लोग थे पेंशन ले रहे थे अब उनसे यहां पर पेंशन की वसूली होने जा रही है साथियों। राजस्थान में पेंशन में बड़ा स्कैम हो चुका है साथियों, बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन में साथियों यहां पर बड़ा फर्जीवाड़ा, जरूरतमंद लोगों को साथियों इसका लाभ देने के लिए योजना को शुरू किया गया, लेकिन फर्जी लोगों ने सरकार को यहां पर पलीता लगा दिया, चूना लगा दिया और साथियों फर्जी लोग भी पेंशन यहां पर लेने लगे। तो दोस्तों अब यहां पर इन लोगों का आधार कार्ड और जन आधार कार्ड से मैपिंग किया गया तो साथियों साझा किया गया तो यहां पर बड़ा खुलासा हुआ है कि 6 लाख लोग राजस्थान में फर्जी पेंशन ले रहे थे। अब दोस्तों राजस्थान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हेड ऑफिस जयपुर के द्वारा राजस्थान के सभी जिलों के जो पेंशन विभाग के उप निदेशक हैं उनको पत्र भेज करके साथियों पेंशन की रिकवरी करने के निर्देश दिए हैं। और अब पेंशन विभाग है जो कि फर्जी लोगों से पेंशन रिकवरी यानी कि पेंशन वसूली के लिए तरीके पर विचार विमर्श कर रहा है कि इन फर्जी लोगों से, अपात्र लोगों से अब किस प्रकार से पेंशन रिकवरी की जाए, वसूली की जाए। साथियों विधवा महिला विधवा पेंशन का लाभ ले रही थी और फिर बाद में उसने पुनर्विवाह यानी कि फिर शादी कर ली और फिर भी वो विधवा पेंशन का लाभ ले रही थी साथियों। अब ऐसी जो भी विधवा महिलाएं थी जिन्होंने पुनर्विवाह कर लिया है अब इनका नाम यहाँ पर हट चुका है, पेंशन बंद कर दी गई है और गलत तरीके से जो पेंशन उन्होंने ली है साथियों यहाँ पर सरकार अब उनसे वसूली भी करने जा रही है, जिसके ऊपर सरकार यहाँ पर दोस्तों अब विचार विमर्श कर रही है। राजस्थान के ऐसे अनेक युवा जो वृद्ध बनकर के वृद्धावस्था पेंशन ले रहे थे
साथियों देख सकते हैं कितना यहां पर बेकार संयोग लोगों के द्वारा बनाया गया है, यानी कि वृद्धावस्था पेंशन की जो पात्रता है उससे कम आयु के लोग भी वृद्ध बन गए और पेंशन ले रहे थे। आधार कार्ड में उन लोगों ने अपनी उम्र बढ़वा ली और पेंशन लेना शुरू कर दिया। अब दोस्तों उनका आधार, जन आधार और राशन कार्ड से मिलान किया गया तो उनकी उम्र यहां पर कम पाई गई और साथियों वो वृद्ध बनकर के पेंशन ले रहे थे। अब ऐसे लोगों से सरकार पेंशन की वसूली करने जा रही है। बड़ी अपडेट आ चुकी है। साथियों कौन पात्र है, आप भी जान सकते हैं कि पेंशन के लिए कौन पात्र है। तो साथियों यहां पर बताया गया है कि जो राजस्थान के मूल निवासी हैं वो पेंशन के लिए पात्र हैं और परिवार की सालाना आय 48,000 से कम होनी चाहिए। महिला की जो उम्र है वो 55 साल से कम, पुरुष की 58 साल से कम, और विकलांग है तो 40% से ज्यादा का विकलांग प्रमाण पत्र होना चाहिए तो ही पेंशन दी जाएगी, वरना पेंशन बंद कर दी गई है, रोक दी गई है। तो साथियों अवश्य ही आप भी यहां पर सत्यापन करवा लें ताकि आगे से आगे आपकी पेंशन आपके अकाउंट में आती रहे। साथियों इसके अलावा जो बड़ी अपडेट है वो भी हम जानने वाले हैं कि जो भी राजस्थान के 70 साल से अधिक उम्र के पेंशनधारी महिला पुरुष हैं उनके लिए एक और बड़ी खुशखबरी आ गई है। अब उनकी पेंशन है जो कि 5% और बढ़ा दी गई है और भजनलाल सरकार ने इसको स्वीकृति भी दे दी है। साथियों यहां पर बताया गया है कि पेंशन धारकों के द्वारा साथियों मांग की जा रही थी तो सरकार ने उस मांग को पूरा कर दिया है, अधिसूचना जारी कर दी है। अब पेंशन धारक जिनकी उम्र 70 साल या इससे अधिक है अब उनको मूल पेंशन से 5% अधिक पेंशन है जो कि भत्ते के रूप में दी जाएगी। यानी कि 70 साल से अधिक उम्र की महिला पुरुष हैं उनको जो पेंशन मिल रही थी वो पेंशन अब उनको यहां पर 5% बढ़ करके मिलने वाली है। सरकार ने इसकी अधिसूचना यहां पर जारी कर दी है। अब साथियों जानते हैं कि 2500 रुपए किसको मिलेंगे और 5,000 रुपए किसको मिलेंगे। तो दोस्तों यहां पर ये अपडेट आप जान सकते हैं जन सूचना पोर्टल पर। मैंने दोस्तों एक पेंशनधारी की रिपोर्ट यहां पर निकाली है जिसकी डिटेल मैं आपको यहां दिखा रहा हूं। साथियों देख सकते हैं जून महीने की पेंशन 14 अगस्त को, यानी कि आपको भी 13, 14 या 15 अगस्त को मिल चुकी है। साथियों इसके बाद में जुलाई के महीने की पेंशन का बिल 29 जुलाई को बना, लेकिन पेंशन अभी यहां पर नहीं डाली गई है साथियों, नहीं दी गई है। इसके बाद में जो अगस्त महीना है तो साथियों यहां पर अगस्त महीने की पेंशन का बिल नहीं बना है और जो सितंबर का महीना है जो कि अब चल रहा है इसका भी बिल अभी तक नहीं बना है। तो साथियों यदि आपको अभी तक दोस्तों यहां पर जून की पेंशन नहीं मिली है और जुलाई की पेंशन नहीं मिली है तो आपको 2500 रुपए दोस्तों यहां पर दोनों महीनों के आपको मिलने वाले हैं। और साथियों यदि आपको जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर यानी कि 2 महीने तो अभी पेंडिंग चल रहे हैं तो इन लोगों के अकाउंट में अभी भी ये पेंशन राशि जो कि 5,000 रुपए पेंडिंग चल रही है जो कि उनके अकाउंट में आने वाली है। तो साथियों ये पेंशन को लेकर के बड़ी अपडेट हमने इस वीडियो में जानी है। साथियों ये अपडेट बहुत बड़ी अपडेट थी जिसके बारे में हमने जानी है। यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो साथियों अवश्य आप वीडियो को एक बार अवश्य और दोबारा से देख लीजिए और जो भी अपडेट है उसके अनुसार आप काम कर लीजिए ताकि दोस्तों आपको आसानी से आगे पेंशन मिलती रहे। अन्य जो पेंशनधारी है उन तक भी आप वीडियो अवश्य सेंड कर दीजिए। और साथियों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।